SS ओरंगमेडान, एक हॉन्टेड शिप, एक मिस्टीरियस शिप जो कभी था भी या नहीं किसी को नहीं पता। इंटरनेट पे आपको ऐसे कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां सेम इंसिडेंट रिपीट किया जाता है, पर हर आर्टिकल के आखिर में आपको एक चीज पढ़ने को मिलेगी कि असलियत में अब तक ये कोई नहीं जानता कि SS ओरंगमेडान के साथ हुआ क्या, और ये अब भी एक मिस्ट्री है। इस शिप के साथ जो हुआ उसके ना ही कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मौजूद है और ना ही कोई गवाह। यहाँ तक कि लोग तो अब तक डाउट करते हैं कि ये शिप मौजूद भी था या नहीं। तो चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और जानते हैं। ये हम आपको 4 पार्ट्स में समझाएंगे जिससे आप सभी इंसिडेंट्स को कंपेयर कर पाए। ये कहानी शुरू हुई एक सुबह जब ब्रिटिश डच आउटपोस्ट को एक SOS मैसेज रिसीव हुआ। ये मैसेज मॉर्स कोड के फॉर्म में था। मॉर्स कोड कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंस एंड डॉट्स होता है ताकि मैसेज को लाइट सिग्नल से भी भेजा जा सके। जब ये मैसेज डिकोड हुआ तो कुछ ऐसा था। All officers, including captain, are dead. Lying in chart room and bridge. Possibly whole crew dead. इसके बाद कुछ और डॉटेड लाइंस और आखिर में Dead. ये मैसेज आउटपोर्ट से अलग अलग शिप तक पहुंचाया गया। तब उसके सबसे पास मौजूद सिल्वर स्टार शिप को रेस्क्यू के लिए भेजा गया। सिल्वर स्टार शिप ने उसे कुछ घंटों में ढूंढ निकाला। उन्होंने उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश की। कोई रिप्लाई न आने पर सिल्वर स्टार के क्रू ने ओरंगमेडान को बोर्ड कर लिया। वो जब ओरंगमेडान पे चढ़े तो उन्हें शिप पर चारों ओर सिर्फ डेड बॉडीज मिली। सभी घबराए हुए थे और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए शिप के बेसमेंट से धुआं निकलना शुरू हो गया क्योंकि बेसमेंट में आग लग चुकी थी और उन हालातों में उसे बुझा पाना मुश्किल था। इसलिए सिल्वर स्टार का सारा क्रू वापस अपनी शिप में आया। धुआं उठने के कुछ ही वक्त बाद द SS ओरंगमेडान ब्लास्ट हो गया और शिप के साथ उस शिप में मौजूद सारे एविडेंस भी डूब गए। अब ये इंसिडेंट और कहानी वो है जो लोगों के जरिए बताई जाती है, पर असल में इसकी कहानी शुरू हुई थी 1940 में। एक मरीन ऑफिसर दुनिया के सामने आए। उन्होंने कहा ओरंगमेडान के साथ हुआ इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने बताए सारे इंसिडेंट्स इतने इंटरेस्टिंग थे कि ये न्यूज कुछ वक्त में ही न्यूज़पेपर की मदद से पूरी दुनिया में फैल गई। मरीन ऑफिसर ने कहा SOS मैसेज रिसीव होने पर वो सिल्वर स्टार में ओरंगमेडान को ढूंढने निकले। कुछ वक्त ढूंढने के बाद उन्हें वो शिप मलाक्का के स्टेट में, मतलब एक पानी के दरार में जो 2 जमीनी पार्ट्स के बीच होती है, वहां मिला और उन्होंने अपने लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आउटपोस्ट को भेजे। सिल्वर स्टार ने माइक्रोफोन के जरिए ओरंगमेडान से बात करने की कोशिश की पर वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, जिस वजह से सिल्वर स्टार क्रू ने ओरंगमेडान को बोट कर लिया। यहाँ तक ये कहानी सेम थी, पर इसके बाद मरीन ऑफिसर ने बताया जब उन्होंने शिप को बोट किया तो उन्हें क्रू मेंबर्स की सिर्फ डेड बॉडीज मिली, पर ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक डेड बॉडीज पर किसी तरह की कोई चोट नहीं थी और सारी बॉडीज पीठ के बल लेटी हुई थी। क्रू का मेंबर एक डॉग पिटबुल टेरियर भी था जिसकी सेम हालत थी। मरीन ऑफिसर के मुताबिक सिल्वर स्टार क्रू ने इस शिप को पोर्ट की तरफ ले जाने का फैसला किया, जिसके लिए वो सिल्वर स्टार पर वापस आए और ओरंगमेडान पर एक केबल लगाई। कुछ वक्त बाद उस शिप से धुआं निकलना शुरू हुआ और उसके बाद बेसमेंट में एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे वहां आग लग गई। अगर ओरंगमेडान डूबता तो उसके साथ केबल से बंधा सिल्वर स्टार भी डूब जाता, इसलिए उन्होंने वो केबल कट कर दी, जिसके बाद ओरंगमेडान डूब गया। ऑब्वियसली मरीन ऑफिसर की ये कहानी सुनकर बहुत से लोग डर गए। वो ओरंगमेडान को एक गोस्ट शिप मानने लगे और कुछ अफवाहें फैली। ये न्यूज इतनी ज्यादा फैली कि इस केस को सॉल्व करने के लिए CIA की एक टीम को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। इस इन्वेस्टिगेशन में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नहीं आए सिवाय एक बात के। लॉयर्स रजिस्टर नाम की एक कंपनी है जो डाटा बुक की तरह काम करती है। ये सभी पोर्ट से निकलने वाली हर शिप की जानकारी रखती है, जैसे कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आया है, एक्सेट्रा। पर हैरानी की बात ये थी लॉयर्स रजिस्टर में SS ओरंगमेडान नाम का कोई शिप रजिस्टर ही नहीं था। अब भले ही ये हैरानी की बात थी, पर इसके अलावा कोई भी एविडेंस CIA के पास नहीं था, इसलिए इन्वेस्टिगेशन यही रोक दी गई। इसके बाद कुछ साल बीत गए और साल आया 1948।
एक डच इंडोनेशियन न्यूज़पेपर में 3 आर्टिकल छपे। इन आर्टिकल में बताया गया कि ओरंग मैडान का एक क्रू मेंबर जिंदा बच गया था और वो किसी तरह टांगी एटॉल तक पहुंच गया। एटॉल एक सैंड की लाइन या सर्कल होता है जो समुद्र के बीच मौजूद हो। ये सोल सर्वाइवर टांगी एटॉल के नेटिव्स और मिशनरी को बेहोशी की हालत में मिला। होश आने पर उसने उस मिशनरी को सारी इंफॉर्मेशन बताई जो मिशनरी ने एक पब्लिशर सिल्वी वो शर्ली को बताई, जिसके बाद उन्होंने ये न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दी। तो उस सोल सर्वाइवर के मुताबिक वो ओरंग मैडान के क्रू का हिस्सा था जो कुछ दिन पहले समुद्र में डूब गया। एसएस ओरंग मैडान चाइना के एक छोटे से पोर्ट से कोस्टारिका की ओर ट्रैवल कर रहा था। ये शिप इलीगली ऑयल ऑफ विट्रिगॉल मतलब सल्फ्यूरिक एसिड की स्मगलिंग कर रहा था, जो कि बेसमेंट में मौजूद कंटेनर्स में रखा था। पर अचानक किसी वजह से इन कंटेनर्स में रिएक्शन शुरू हो गए, जिससे निकलने वाली फ्यूम्स की वजह से सारा क्रू मरने लगा। अब इस कहानी से 2 चीजें समझ में आती है। शायद सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स की वजह से बॉडीज पर कोई जख्म नहीं थे और ये रिएक्शन ही एक्सप्लोजन का रीजन हो सकता है। अब हमारे पास 2 बातें हैं, एक जो मरीन ऑफिसर ने बताई और दूसरी जो सर्वाइवर ने बताई, और ये दोनों कहानियां रिलेट भी करती है। इन आर्टिकल्स के पूरे 8 साल बाद CIA को कई सारे लेटर्स मिलने शुरू हो गए। इनका रिप्लाई CIA ने कभी नहीं दिया। हैरानी की बात यह थी कि सारे लेटर्स एक ही इंसान CH मार्क जूनियर ने भेजे थे, जो पेशे से एक पब्लिशर थे। मार्क ने इन लेटर्स में ओरंग मैडान से जुड़ी डिटेल्स मांगी जो CIA को मिली हो। कई सारे लेटर्स का जवाब न मिलने पर मार्क ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिछले किसी भी लेटर का जवाब आपने नहीं दिया है और ओरंग मैडान के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो कुछ इस तरह था। जिसके बाद उन्होंने 1948 के आर्टिकल में मिली सारी जानकारी बताई और CIA से एक और बार जानकारी की मांग की। इस बार CIA की ओर से मार्क को एक रिप्लाई आया, पर रिप्लाई में सिर्फ 2 लाइन लिखी थी, आपके भेजे लेटर्स का शुक्रिया। हमारे पास इसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है और इसके बाद एसएस ओरंग मैडान के बारे में कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस सामने नहीं आया। ये थी वो सारी डिटेल्स जो आपको इस केस के बारे में जानना जरूरी थी। तो अब समझते हैं कि इस मिस्ट्री को सॉल्व कैसे किया जाए। पॉइंट नंबर 1, अगर लॉयर्स रजिस्टर में ओरंग मैडान नाम का कोई शिप रजिस्टर्ड था ही नहीं तो वो आया कहां से। पॉइंट नंबर 2, अगर शिप के क्रू की जान पॉइजनस गैसेस की वजह से गई तो जब सिल्वर स्टार शिप के क्रू मेंबर्स उस पर चढ़े तो उनको कुछ नुकसान क्यों नहीं हुआ। शायद तब तक गैस का असर खत्म हो चुका हो, पर कहानी के मुताबिक कुछ वक्त बाद शिप एक्सप्लोड हो चुका था, मतलब रिएक्शंस अभी भी जारी थे और फ्यूम्स अभी भी तैयार हो रही थी। पॉइंट नंबर 3, ये इंसिडेंट 1940 में हुआ था या 1948 में। अगर 1940 में बताई गई मरीन ऑफिसर की बात सही है तो 1948 में पब्लिश हुए आर्टिकल झूठे हैं और ऑफिशियली ओरंग मैडान शिप का कोई भी फोटो या रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे मौजूद नहीं है। जो भी सबूत मौजूद है वो इस शिप पर बनी फिल्म से लिए गए हैं। मतलब एक लाइन में कहे तो ये पूरा इंसिडेंट सिर्फ एक हॉक्स है, एक बनी बनाई कहानी जिस पर लोगों को विश्वास कराया जाता है। ये बहुत हद तक सिर्फ फेम और TRP के लिए बनाई गई कहानी है। कुछ लोग इस केस को एक अलग एंगल से देखते हैं जहां वो ओरंग मैडान को एक गोस्ट शिप कहते हैं, पर हमारा कंक्लूजन यही है और यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाना चाहते हैं, तो वीडियो पसंद आया हो तो द इन्फॉर्मर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।